तो एनटीपीसी एग्जाम में आपको तुक्का किस प्रकार से लगाना है वो चीज़ आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तुक्का लगाने की जो भी विधि हम आपको बताएंगे वो आपकी 100% वर्क करेगी, इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको अच्छे से याद रखना होगा और उन्हें अच्छे से समझ लेना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, ये आपके एनटीपीसी के 2021 के ही सारे प्रश्न होने वाले हैं। तो सारे ही प्रश्नों पर हम यहाँ पर लिख कर नहीं देंगे, आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जितने भी प्रश्न होंगे वह आपके एनटीपीसी 2021 के होने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है। इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। अब मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मौजूद है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को सिर्फ पढ़ने में ही आपको समय लगेगा, इस प्रश्न को सॉल्व करने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 1 सेकंड भी आपको लग जाए तो इसकी यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 1 सेकंड भी आपका बहुत ज़्यादा हो गया। 1 सेकंड से भी आप बहुत ही कम समय में ही आप इस प्रश्न का आंसर दे दोगे। ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न में जो भी आपकी कंडीशन दी गई है, ऐसी कंडीशन यदि आपको दोबारा से कहीं पर भी दिखती हैं किसी भी प्रश्न में, तो आपको वहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर देखिए कितना लीटर दूध है, तो आप बोलो सर 80 लीटर दूध है। हमने बोला कितना निकाला जा रहा है, तो 8 लीटर निकाला जा रहा है। हमने बोला कि 80 लीटर आपका दूध है, उसमें से 8 लीटर आपका निकाला जा रहा है। हमने बोला कि यहाँ पर 8 से यदि हम इसे डिवाइड करें तो 8 एकम 8 और 8 धारे 80, यानी कि 10 में से 1 निकाला जा रहा है। 10 में से कितना निकाला जा रहा है, 1 निकाला जा रहा है। यदि यहाँ पर डालने की बात करता यानी बढ़ाने की बात करता तो हम क्या करते, 10 में 1 जोड़ देते तो कितना हो जाता आपका 11 हो जाता। हमने बोला यहाँ पर निकालने की बात कर रहा है यानी कम करने की बात कर रहा है, तो हम 10 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। हमने बोला 9 जो है आप इससे डिवाइड करके देख लो, जो भी आपकी संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, जो आपकी संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने यहाँ पर देखा 3, देखिए 8 और 1 9, यहाँ से 1 ले लेंगे तो 8 और 1 9 हो गया। इसके बाद 3 और 1 4 और 4 8, ये आपकी संख्या जो है वह 9 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद 5 6 7 8 9 और 1 10, 10 कभी भी 9 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा 5 और 4 9, 9 और 2 11, तो 11 कभी भी आपका 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा 8, यहाँ से 1 ले लिया तो हो गया 9, 5 6 7 8 और 1 9, यानी कि 9 9 2 बार बन रहा है, यानी कि ये हमारी संख्या जो है वह 9 से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से और आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए किलोमीटर में ही सब कुछ दिया गया है, यहाँ पर भी किलोमीटर, यहाँ पर भी किलोमीटर, यहाँ पर घंटे में, यानी कि कुछ भी हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहला होता है आपका, देखिए यहाँ पर पूछा था आपसे, यहाँ पर दूरी जाती है, लेकिन यहाँ पर ये 2 प्रकार से प्रश्न आपका दिया जाता है। एक तो यहाँ पर दिया जाता है समय का अंतर, क्या दिया जाता है अंतर, और एक दिया जाता है आपका कुल समय, कुल समय। एक तो दिया जाता है समय का अंतर और एक दिया जाता है आपका कुल समय। ठीक, और यहाँ पर दिया गया है आपका कुल समय दिया गया है। ठीक, तो यदि आपसे अंतर दिया जाए या फिर कुल समय दिया जाए तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपका जो भी संख्या यहाँ पर घंटे में दी गई है या फिर जो भी आपका समय दिया गया है और जो भी आपकी चालें दी गई हैं, आपको सिर्फ उनसे इतना देखना है कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा है। जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं होगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला 10 से आपकी ये सारी संख्या डिवाइड हो जाएंगी। ठीक, तो ये कैंसिल। इसके बाद हमने बोला 30 से यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 से आपकी ये वाली संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये वाली संख्या डिवाइड हो जाएगी, 4 और 2 6, ये वाली डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 और 2 5, ये वाली संख्या भी आपके 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन बचते हैं, एक ये और एक ये। अब ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया। हमने बोला 20 से यदि हम देखते हैं तो 20 से आपका ये भी डिवाइड हो जाएगा
और यहाँ पर आपका ये वाला भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 15 बार ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर फंस गए हैं। अब यदि यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पर फंस गए हैं तो देखिए तरीका हम आपको बता रहे हैं तुक्का किस प्रकार से लगाना है। तो आपको हमेशा याद रखना है, इस प्रश्न में या तो आपसे अंतर दिया जाएगा या फिर कुल समय दिया जाएगा। कुछ भी दिया जाए तो आपको जो भी समय दिया जाएगा और जो भी चालें दी जाएंगी दोनों, उनसे आपको डिवाइड करके देख लेना, जो भी आपका आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर आंसर नहीं मिल पा रहा है तो हमें क्या करना होगा कि सीधा ही इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं। शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कैसे करेंगे, सीधा ही यहाँ पर इनका इंटू कर लीजिए, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 0 0 0। यहाँ पर देखिए आपका जो चाल है जो है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए कुल समय दिया गया है तो हम क्या करेंगे चालों का योग कर देंगे, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 0 से 0 गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 0, यानी कि 120 हमारी यहाँ पर दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये 120 दूरी हमारी निकल कर आ रही है, तो 120 तो यहाँ पर हमारा ऑप्शंस में भी नहीं है। यदि ये ऑप्शंस में नहीं है तो यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर जो दिया गया था वह यहाँ पर आधे आधे भाग में बांट कर दिया गया था। यदि आधे आधे भाग में बांट कर दिया गया था तो ये आपकी आधी दूरी है। यदि ये आधी दूरी है तो इसे हमें कुल दूरी निकालनी होगी, यानी कि पूरी दूरी निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से इंटू कर देंगे, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 0। ठीक, तो 240 यहाँ पर भी होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। तुक्का लगाना है तो आप इस प्रकार से लगाओगे जैसे हमने आपको बताया है। यदि तुक्का नहीं लग पाता है तो आप इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए और बी का अनुपात है 3:4 और बी और सी का अनुपात है 5:7, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने आपको हमेशा ही बोला है कि जब कभी भी आपसे जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है, यदि आपको उसका रेशियो भी दिया गया है तो सीधा ही ऑप्शंस को पहले डिवाइड करके देख लो। ऑप्शन यदि डिवाइड होते हैं तो आपका कम समय में आंसर निकल आएगा। यदि आपके ऑप्शन डिवाइड नहीं होते हैं, आपको ऐसा है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको यदि मिल जाते हैं तो आप सीधा सॉल्व कर लीजिए, हो सकता है कि आपका जल्दी सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ पर आप देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है ए के लिए, तो ए का यहाँ पर रेशियो कितना है 3 है। दूसरा पूछा गया है सी के लिए, तो सी का रेशियो यहाँ पर कितना है 7 है। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम 7 से चेक करते हैं तो 7 से 10 डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 28 डिवाइड हो जाएगा, 28 डिवाइड हो जाएगा, 15 डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब यहाँ पर डी ऑप्शन मिला हमें और एक सी ऑप्शन मिला। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर ए का कितना है, तो ए का है आपका 3। 3 से डिवाइड करके देखिए तो 3 से आपका 15 डिवाइड हो जाएगा और 3 से आपका 10 डिवाइड होगा नहीं, तो 10 डिवाइड होगा नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 15 डिवाइड हो जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाए। यदि 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाते तो आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करना तो आपको अच्छे से पता ही होगा। इसमें आपको सॉल्व ही क्या करना है, यहाँ पर ए बी और सी। यहाँ पर कितना है आपका 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। आप इंटू कर लोगे, 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। इस प्रकार से आप रेशियो निकाल दोगे। ठीक, और कुछ भी इसमें है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 19 और 23 से घटाने पर प्राप्त संख्याएं वित्त समानुपात में हो जाएं। यदि कभी भी आपको इस प्रकार से यदि प्रश्न दिखता है, यदि आपको यहाँ पर 3 नंबर दिखते हैं, कितने नंबर दिखते हैं 3 नंबर दिखते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। सेकंड में आंसर आएगा, आपको ज़्यादा झमेला करने की आवश्यकता नहीं है, सेकंड में ही आपका आंसर आएगा। आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपने क्या किया कि इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाला। इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालते हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमने बोला कि इन दोनों संख्याओं का आप अंतर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमने बोला यदि दूसरी वाली जो संख्याओं का हमने अंतर निकाला है उसका गुणा आप 16 में कर दीजिए, 16 चौक 64 हो जाएगा। हमने बोला पहली बार जो हमने अंतर निकाला था उसका इंटू आप दूसरी वाली संख्या में कर दीजिए। किस में कर दीजिए, दूसरी वाली संख्या में कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 तिया 57। बस आपको इतना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 57 जो है वह 64 में से आप माइनस कर दिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 5 7, यहाँ पर 7 आपका बच जाएगा, तो यहाँ पर 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको करना क्या है, ध्यान से एक बार और समझ लीजिए। पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपने अंतर निकाला, कितना निकला आपका 3 निकला। आपने दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का आपने अंतर निकाला, कितना निकला आपका 4 निकला। हमने बोला दूसरी और तीसरी संख्या का जो अंतर निकला है उसका गुणा आप पहली वाली संख्या में कर दो, तो 16 चौक कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा।
हमने बोला पहली और दूसरी संख्या का जो आपका अंतर निकला है उसका गुणा आप दूसरी वाली संख्या में कर दो, कितना हो जाएगा 19 या 57। इन दोनों का आप अंतर निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर आप फंस कहाँ पर सकते हो वो चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। जहाँ पर आप फंसोगे वहाँ से आपको कैसे निकलना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। अभी मान के चलिए कि यहाँ पर जो भी आपका अंतर आया है वो कितना आया है 4 और 3। तो यहाँ पर यदि हम इनका अंतर करते हैं तो इनका अंतर कितना आता है आपका 1 आता है। यदि हम 4 और 3 का यदि हम अंतर करते हैं तो हमारा अंतर कितना आता है 1 आता है। यदि इनका अंतर 1 आ रहा है तो हमने डायरेक्ट ही इस प्रकार से माइनस कर दिया और हमारा आंसर हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक। और यदि आपका यहाँ पर इस प्रकार से हो जाता कि यहाँ पर अंतर जो है, यदि हम जी वाला इनका अंतर निकाला और इनका अंतर निकाला, अब ये जो अंतर जो है यदि हम इनका अंतर निकाल रहे हैं तो वहाँ पर यदि आपका 1 नहीं बनता, वहाँ पर आपका यदि 2 बन जाता, 3 बन जाता, 4 बन जाता, तब आप क्या करते? तो वहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर इस प्रकार से जो हमने पहली वाली जो कंडीशन की है उससे हमारा 7 आंसर आ गया। अब इसके बाद जो दूसरी वाली जो कंडीशन होती, यदि यहाँ पर अंतर 1 नहीं होता, यहाँ पर अंतर देखिए अंतरों का जो अंतर है वो तो आपका 1 है। यदि अंतरों का अंतर आपका यदि 1 नहीं होता तो वहाँ पर आपको क्या करना होता कि यदि अंतर आपका 2 निकलता तो 7 को आप 2 से डिवाइड करते, अंतर आपका 3 निकलता तो 7 को आप 3 से डिवाइड करते, अंतर आपका यदि 4 निकलता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी आपका आंसर आता है उसमें आपका 4 से डिवाइड हो जाता। यानी कि अंतरों के अंतर से ही आप सीधा डिवाइड कर देते, जो भी आपका आंसर आता है वो आपका मिल जाता। ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि समझ ना आया हो तो एक बार रिपीट करके और सुन लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों 7, 11, 12, x - y, x + y, 20, 21, 29 की माध्यिका 16 है तो x का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक। अब यहाँ पर एक बात हमेशा ही याद रखिए, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, जब कभी भी माध्यिका की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, माध्यिका की बात की जाती है, तो हमेशा ही हमें क्या लेना होता है, मिडिल वाला अंक लेना होता है, यानी कि बीच में जो संख्या होती है वही हमें लेना होता है और वही हमारा आंसर होता है। ठीक। इतनी सी बात आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें बोला गया है कि यहाँ पर x का मान बताइए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए सारी जो संख्याएं हैं वो आपकी आरोही क्रम में लगी हुई हैं और हमेशा ही हमें आरोही क्रम में उन्हें लगाना होता है। तो यहाँ पर पहले से ही आरोही क्रम में लगी हुई है तो हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमें मिडिल वाला लेना है, तो यहाँ पर देखेंगे 3 यहाँ से कट गए और 3 यहाँ से कट गए, तो यहाँ पर ये जो आपकी 2 संख्याएं हैं ये आपकी बीच वाली संख्याएं हो जाएंगी। अब हम संख्याएं कितनी ले रही हैं, 2 संख्याएं ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस में है और ये आपका प्लस में है, तो ये आपस में ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2x = और माध्यिका कितनी दी गई है आपकी 16 बट्टे 2 संख्याएं ली हैं तो हम 2 से 2 ले लेंगे, नीचे 2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याएं ली हैं तो नीचे 2 लगाएंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक। अब यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमने आपको इस प्रकार के प्रश्नों में तुक्का किस प्रकार से लगाना होता है, सीधा ही ऑप्शन से आप कैसे बता सकते हो कि आपका सही आंसर क्या होगा, तो वो चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं काफ़ी सारे प्रश्नों में। लेकिन ये आपका एक एनटीपीसी का एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपने दोनों तरह, इसमें हमने आपको 2 तरह की तुक्का ट्रिक यहाँ पर लगा के देखी और दोनों की तरह की ही तुक्का ट्रिक यहाँ पर आकर फेल हो गई। तो इस प्रकार के प्रश्नों को यदि आप तुक्का ट्रिक से यदि आप सॉल्व ना कर पाओ तो वहाँ पर ऐसे शॉर्ट तरीके से आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे वो चीज़ आप ध्यान से समझ लो। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है, आपको ज़्यादा झमेला नहीं करना है, कम से कम समय में सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए वस्तु कितनी है तो 6 है, यहाँ पर वस्तु कितनी है 4 है। हमने बोला इन दोनों को यदि हम समान करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हमने बोला यहाँ पर ये जो 6 जो है 6 में यदि हम 2 से इंटू कर दें कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4 में यदि हम 3 से इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, 10 में आपने 2 से इंटू कर दिया कितना हो गया आपका 20 हो गया, 6 में आपने 3 से इंटू किया 6 6 18 हो गया, यानी कि 2 इन दोनों का अंतर निकल जाएगा 2 बट्टे 20। ठीक। 2 बट्टे 20 गुणा 100 और 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10। ठीक। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 10%। ठीक। यहाँ पर आपकी तुक्का ट्रिक काम नहीं आई
तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि आप देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रश्न में क्या करते हैं कि उसे पूरा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उसे तब जाकर उसका आंसर देते हैं। तो यहाँ पर लिखना नहीं है, उसे सॉल्व नहीं करना, सीधा ही जहाँ पर जो भी आपका प्रश्न है, आपका जो भी एग्जाम पेपर में दिया जाएगा तो सीधा ही पेपर में ही सीधा सॉल्व कर देना है। अब आपको इतना करने में कितना टाइम लगेगा, हमने बोला 4 में 3 से इंटू करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। 6 में यदि हम 2 से इंटू करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी 12 बन रहा है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सीधा ही 10 का इंटू 2 में कीजिए, 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया। 6 3 18, तो यहाँ पर 18 हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर कर दिए, कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पर 20 को आप नीचे रख दीजिए इंटू 100, सीधा ही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपको ज़्यादा समय नहीं लेना, कम से कम समय में सॉल्व करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि √15 बराबर 3.88 है तो √3 का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर हमेशा ही आपके 2 पक्ष दिए जाते हैं। यदि 2 पक्ष दिए जाते हैं तो आपको हमेशा ही क्या करना होता है कि दोनों पक्षों में एक कॉमन चीज़ बना लेनी होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, आपका √15 है। यदि यहाँ पर आपका √15 है तो यहाँ पर भी आपका √15 कम से कम बनना चाहिए। तो यदि आप यहाँ पर √15 बनाना चाहें तो देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका √5/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5/√3। ठीक, इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और यदि इस कैलकुलेशन को ये कभी भी हम सॉल्व करते हैं तो नीचे वाली संख्या होती है उसका इंटू हम ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों में कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 3 15, यानी कि रूट के अंदर कितना आ गया, 15 आ गया। और यहाँ पर रूट की में यदि इंटू करते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना आ गया, √15/3 आ गया। हमने बोला यहाँ पर √15 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो √15 की वैल्यू दी गई है 3.88। यदि हमें √15 की वैल्यू यहाँ पर हम यदि रख दें तो कितना हो जाएगा, 3.88 को यदि हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 3 से ये एक बार में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर आपका 1 है। तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इससे एक बार में डिवाइड हो रहा है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है sin A बराबर 1/2 और cos B बराबर 1/2 है तो A + B का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन लिखना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखना यहाँ पर हम भूल गए हैं, लेकिन ऑप्शन की यहाँ पर देखिए आवश्यकता नहीं है। देखिए ऑप्शन यदि हम दोबारा लिख भी दें तो भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन लिखना यहाँ पर भूल गए हैं तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ सीधा ये हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए sin A का मान साइन की मान ऐसा कौन सा होता है जो 1/2 होता है, तो आप बोलोगे sin 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, और cos यहाँ पर 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 60 का मान 1/2 होता है। तो 60 और 3 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखना यहाँ पर हम भूल गए थे, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर आपका यही आने वाला है। ठीक, अच्छे से आप जानते ही होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, √20/25 का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है ये आपको पता करना है। तो आपको अच्छे से पता है, यहाँ पर जिस भी संख्या के लास्ट में 25 होता है तो यहाँ पर आपका 5 तो आपका लास्ट में आना ही आना है। ठीक, और यहाँ पर आपको ये पता होगा कि यहाँ पर पहली वाली जो 2 संख्याएं होती हैं या फिर एक संख्या हो, कोई भी संख्या हो, तो उसमें हमेशा ही क्या होता है कि एक संख्या से आगे आने वाली जो संख्या होती है उसमें इंटू किया जाता है। तो जो पहली वाली जो संख्या होती है वही यहाँ पर आपकी जुड़ जाती है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 6 7 42 होता है, यानी 42 नहीं बन रहा। 5 6 30 होता है तो 30 भी नहीं बन रहा। 4 5 20 होता है तो यहाँ पर आपका 20 बन रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC में कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C बराबर कितना है, 2:3:5 है। तो कोण A के संपूरक कोण की माप क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं, एक होता है संपूरक और एक होता है आपका पूरक। ठीक, पूरक या अनुपूरक, संपूरक, इस प्रकार से आपके पूछे जाते हैं। जब कभी भी आपको पूरक या अनुपूरक पूछा जाएगा तो वहां पर हमेशा याद रखेंगे आप, तो जब 2 कोण जो होते हैं उनका योग यदि 90 डिग्री होता है तो उन्हें कहते हैं हम पूरक कोण।
और इसके बाद यदि संपूरक की बात आ जाए तो संपूरक में क्या होता है, दो कोण जो होते हैं उनका योग हमेशा ही 180 डिग्री होता है। ठीक, जहाँ पर भी आपका कि सम लग जाए, यदि यहाँ पर सम लग जाता है तो वहाँ पर 180 कर दोगे, और यहाँ पर सिर्फ पूरक होगा तो वहाँ पर 90 डिग्री कर दोगे। ठीक, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या बोला कि जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है यदि आपको उसका रेशियो भी दिया गया है तो सीधा रेशियो से डिवाइड करके देख लो। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया है, कोण ए के संपूरक कोण की माप क्या होगी। तो कोण ए कितना है, यहाँ पर है आपका कोण ए का जो रेशियो है वो कितना है आपका 2 है। अब 2 से आपकी ये ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो कि डिवाइड नहीं हो रही हो, तो सारी संख्या डिवाइड हो रही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से सॉल्व कर देंगे। 5 6 7 8 9 10, 10 जो होता है 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 180 डिग्री, तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 18। 18 का सीधा गुणा कीजिए, 18 दूनी 36, कितना हो जाता है 36। अब 36 को सीधा ही आप माइनस कर दीजिए 180 में से, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर 1, 144 हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अधिकतर क्वेश्चंस को ना आपको आप सीधा माइंड में सॉल्व करना होगा। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ लीजिए, अधिकतर के जो क्वेश्चंस होंगे अगर आप कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं तो उन्हें माइंड में सॉल्व कर लीजिए।